सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रसखान के कुछ पद पढ़ेंगे। सबसे पहले आप रसखान के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। रसखान कवि का जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है कि हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत एक प्रमुख कवि हैं और इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से भक्ति की शिक्षा ली थी और ब्रजभूमि में ही जाकर के ये बस गए थे और वहीं 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रसखान ने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन व व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम रूप अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है और उनकी भाषा में कहीं भी किसी तरह का कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं है। तो बच्चों चलिए हम लोग रसखान के पदों को पढ़ते हैं। उन्होंने ज़्यादातर सवैया छंद में ही रचना की है। तो देखिए उनका एक सवैया। मानुष हाँ तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हाँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हाँ तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखो बच्चों, हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि कृष्ण भक्त कवि रसखान ने कृष्ण के प्रति ही केवल अपनी प्रेम और भक्ति नहीं प्रदर्शित की है बल्कि उनकी जन्मस्थली के बारे में भी उन्होंने अपना वही लगाव, वही प्रेम अपनी रचनाओं में प्रदर्शित किया है। तो देखिए गोकुल के बारे में वे क्या वर्णन कर रहे हैं, वो इस सवैये में यही वर्णित है। रसखान कवि कह रहे हैं कि मानुष हों तो, मानुष मनुष्य, हों माने हों, तो वही रसखान। रसखान कवि कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में अगला जन्म लूँ तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं उसी गोकुल गांव में ग्वालों के, ग्वारन माने ग्वालों के मध्य जाकर के निवास करूं। मानुष हाँ तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में अगला जन्म पाऊं तो मैं कहाँ निवास करूं? वहीं गोकुल गांव में ग्वालों के बीच। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। और कहते हैं कि जो यदि पशु हों तो कहा बस मेरो, कहाँ बस माने अधिकार, बस मेरा इस पे बस कहाँ है कि मैं पशु के रूप में पैदा होऊंगा कि मनुष्य के रूप में अगले जन्म में पैदा होऊंगा। लेकिन वह कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में अगला जन्म पाऊं तो चरौ नित, चरूं, नित माने हमेशा रोज, चरौ चरूं विचरण करूं, नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के, धेनु माने गायों के, मझारन माने मध्य बीच। कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में अगला जन्म पाऊं, यद्यपि इस पे मेरा कोई वश नहीं है कि मैं पशु के रूप में ही जन्म पाऊं, लेकिन यदि मैं पशु के रूप में अगली योनि में पैदा होता हूँ, पशु योनि में पैदा होता हूँ अगले जन्म में, तो मैं नंद की गायों के बीच ही चरूं, निवास करूं, उनके साथ ही घास चरने जाऊं।
पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और आगे रसखान अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पाहन हो, यदि मैं पाहन पत्थर हूँ, यदि मैं पत्थर हो जाऊँ अगले जन्म में, तो वही गिरि को, उसी गिरि माने पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बन करके पैदा हूँ, उसी पर्वत का पत्थर बनूँ, जो कियो, जो जिसको कियो धारण कर लिया था, हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि ने, विष्णु ने, कृष्ण ने छत्र माने छाते के रूप में, पुरंदर धारण, पुरंदर कृष्ण के द्वारा वर्षा किए जाने के समय कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पे छाते के रूप में धारण कर लिया था, छाते की तरह धारण कर लिया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और आगे रसखान कहते हैं कि जो खग हों, जो यदि खग, खग माने पक्षी, हूँ, यदि मैं पक्षी हूँ तो बसेरो करो, मैं कहाँ बसेरा बनाऊँ अपना, कहाँ निवास करूँ, वहीं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी, काली नदी यानी यमुना, कालिंदी, कूल माने किनारा, कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की डारन, कदम के जो वृक्ष हैं उसकी डाल पर ही मैं अपना बसेरा बनाऊं, घोंसला बनाऊं। फिर से बच्चों एक बार देख लीजिए पूरे सवैये को। रसखान कवि अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लेऊं तो मैं गोकुल गांव में ग्वालों के मध्य ही निवास करूं, और यदि मैं पशु के रूप में अगला जन्म लूं, यद्यपि इस पर मेरा वश नहीं है, तो भी यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो नित्य नंद की गायों के बीच ही चरा करूं, और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से की वर्षा से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए छाते के रूप में अपनी उंगली पे धारण कर लिया था। आगे रसखान कवि कहते हैं कि जो खग हूँ, और यदि मैं पक्षी के रूप में अगला जन्म पाऊँ तो मैं अपना बसेरा कहाँ बनाऊँ, अपना घोंसला कहाँ बनाऊँ, उसी कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मैं अपना निवास, अपना घोंसला बनाऊँ। हाँ बच्चों देखिए रसखान कवि का दूसरा सवैया आप लोग देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्युहपुर को तजी डारम, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारों। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन परवारों। देखिए रसखान कवि कहते हैं कि गोकुल से उन्हें अत्यधिक लगाव है, और वे कहते हैं कि मैं गोकुल गांव और गोकुल के लोगों पे तरह तरह की बेशकीमती मूल्यवान चीज़ों को निछावर कर सकता हूँ। देखिए सवैये में क्या कह रहे हैं रसखान कवि कि या लकुटी और कामरिया पर, ये जो लकड़ी है, कृष्ण की जो लकड़ी है, और कामरिया है गाय चराते समय वो जो कंबल ओढ़ते हैं, तो उस लकुटी और उस कंबल पर राज त्युहपुर को, त्युहपुर तीनों लोगों का राज, तज डारो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। तजना छोड़ना, तज माने तजना, तज डारो छोड़ दूंगा। या लकुटी और इस कंबल पे कृष्ण गाय चराते समय जो लकड़ी लेते हैं, जो कंबल धारण करते हैं, उस लकड़ी और उस कंबल पर मैं तीनों लोगों का साम्राज्य भी छोड़ने को तैयार हूँ, छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, 8 सिद्धियाँ भारतीय दर्शन में 8 सिद्धियाँ मानी गई हैं, अणिमा महिमा, इस तरह की 8 सिद्धियाँ मानी गई हैं, और 9 निधियाँ, कुबेर की 9 निधियाँ, पद्म शंख गदा इत्यादि 9 निधियाँ मानी गई हैं। तो बच्चों रसखान कवि कहते हैं कि मैं 8 सिद्धियों यानी अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व, ये जो अलौकिक 8 सिद्धियां हैं
और कुबेर की जो 9 निधियाँ मानी गई हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों को मिलने से जो सुख मिलता है, उस सुख को मैं नंद की गाय चराए बिसारों, नंद की गायों को चरा करके भूल जाऊंगा। यानी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के मिलने से जो सुख मिलेगा, उस सुख को मैं नंद की गायों को चराने से मिलने वाले सुख के आगे उसे कम समझता हूँ और मैं उसे भूल जाऊंगा। रसखान कवि कहते हैं कि कबों इन आँखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि कभी, कबों माने कभी, इन आँखिन सो यानी मेरी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, मेरी इन आँखों से ब्रज के वनों को, बाग बगीचों और तड़ाग माने सरोवरों को निहारो माने देखो। रसखान कवि कहते हैं कि कभी आप लोग हमारी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को देखिए। कोटिक ए कलधौत के धाम, कोटिक माने करोड़ों, कलधौत माने स्वर्ण से बना हुआ, धाम माने मंदिर भवन, करील के कुंजन पर बारों। कहते हैं रसखान कवि कि करोड़ों स्वर्ण के बने हुए धाम मैं, करील माने होता है कांटेदार झाड़ी, करील के कुंजन पर बारों, करील ब्रज गोकुल में मिलने वाली कांटेदार कुंज यानी लताएं, जो गोकुल में जो कांटेदार लताएं हैं, उनके ऊपर मैं करोड़ों स्वर्ण से बने हुए धामों को यानी भवनों को, मंदिरों को मैं निछावर करने को तैयार हूँ। बहुत आसान पद है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। रसखान कवि कहते हैं कि गाय को चराते समय कृष्ण जो लकड़ी और जो कंबल धारण करते हैं, उस कंबल और लकड़ी के ऊपर मैं तीनों लोगों का राज छोड़ने को तैयार हूँ। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के प्राप्त होने से जो सुख मिलता है, उस सुख को मैं नंद की गायों को चरा करके भूलने को तैयार हूँ। रसखान कवि आगे कहते हैं कि कभी आप लोग मेरी आँखों से ब्रज के वन, बाग और सरोवरों को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये इतने प्रिय क्यों हैं। कहते हैं कि मैं करोड़ों स्वर्ण के बने हुए धाम को गोकुल की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर निछावर करने को तैयार हूँ।